रांची नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ हर दिन किसी न किसी घर में सिलेंडर चोरी होता और उस घर के लोग मारे पाए जाते थे। हर कोई परेशान था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों। फिर एक दिन विमला के घर की घंटी बजती है। अरे इतनी दोपहर में कौन आया होगा? जरूर वो बगल वाली मीनू होगी, आई होगी चीनी या तेल मांगने। इसका रोज रोज का हो गया है। हर दिन कुछ न कुछ खत्म होता है इसके घर और मांगने चली आती है। आज मैं भी बहाना करके खाली हाथ वापस भेज दूंगी। विमला बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर एक गैस एजेंसी के कपड़ों में बंदा खड़ा होता है। हाँ जी बताइए। जी, आपकी गैस बुकिंग थी। खाली सिलेंडर लेकर भरा सिलेंडर देना है। विमला मन में सोचती है, मैंने तो कोई बुकिंग नहीं की। शायद महेश ने की होगी। जी सिलेंडर अंदर रखा है, मैं अभी ले आती हूँ। जी आप परेशान मत हो, मैं खुद ले आता हूँ। विमला आगे चलने लगती है घर के अंदर। मौका देखते ही लड़का दरवाजा बंद कर देता है अंदर से और पीछे से विमला का मुंह बंद कर लेता है। विमला खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। पकड़ झपट में लड़का विमला को जान से मार देता है और सिलेंडर चोरी करके भाग जाता है। पड़ोसियों को इसकी कोई भनक भी नहीं पड़ती। रात को जब महेश घर वापस आता है, ये विमला को क्या हो गया? विमला, विमला उठो, आंखें खोलो, देखो देखो मेरी तरफ। विमला, विमला। विमला का कोई जवाब न सुनने पर महेश जोर जोर से रोने लगता है। हाय, ये सब कैसे हो गया? कौन से पाप की सजा मुझे मिली है? महेश की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो दृश्य देखकर वे भी सोच में पड़ जाते हैं। बड़ा गलत हुआ वैसे। भाभी जी कितनी अच्छी थी। भाई, उन्हीं को कौन डाल सकता है? पर ये सब किसने किया होगा और क्यों? तभी कोई अंदर से आवाज देता है कि महेश के घर का सिलेंडर गायब है। पर रोने धोने के चक्कर में कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता। अगले दिन प्रिया के घर में सिलेंडर की चोरी होती है और प्रिया उस गैस एजेंसी के बंदे के हाथों मारी जाती है। जब इस बात का खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं। हो न हो, एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई गैस सिलेंडर चोर है जो सिलेंडर की चोरी के लिए घर में मौजूद इंसान को मार रहा है। सही बात है भाई, जिसकी भी लाश मिल रही है उन सब के घर का सिलेंडर गायब है। भाई, सब घर की औरतों को सावधान करना चाहिए, क्योंकि दिन में घर में सिर्फ औरतें ही होती हैं और यह चोरी भी दोपहर में ही हो रही है, जब सब अपने अपने घरों में होते हैं। कुछ दिनों बाद एक दोपहर शीला के घर की घंटी बजती है। शीला डर जाती है क्योंकि सिलेंडर चोरी के कई किस्से वहाँ हो चुके थे। क्या करूं, गेट खोलूं कि नहीं? क्या पता कोई जरूरी काम का हो कोई। नहीं नहीं नहीं, गैस सिलेंडर चोर भी तो हो सकता है। फिर भी डरते डरते शीला दरवाजे पर जाती है। कौन है? मैं, चिट्ठी वाला। आपकी चिट्ठी आई है, दरवाजा खोल कर ले लो। शीला चैन की सांस लेती है और दरवाजा खोलती है, पर बाहर देखते ही उसके छक्के बक्के छूट जाते हैं क्योंकि बाहर सिलेंडर चोर होता है। शीला चिल्लाने की कोशिश करती है पर वो लड़का उसका मुंह बंद कर देता है। छोड़ मुझे नाश पीटे, तेरे कीड़े पड़े मुंह में। छोड़ मेरा मुंह छोड़। शीला चिल्लाने लगती है। छीना झपटी में शीला उसके पैर पर कसकर लात मारती है। वह वहीं गिर जाता है। इतने में शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस वाले भी वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो ये है सिलेंडर चोर। सब मिलकर उसकी लाश वहीं मैदान में फेंक देते हैं। आधी रात को बहुत तेज बारिश होती है। तभी वहां अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं।
तभी वह गैस सिलेंडर चोर का भूत टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा होने लगता है। देखो दुनिया, देखो मैं फिर आ गया। अब कैसे मारोगे मुझे? सुनो कबीर, उठो, देखो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। चल चल चुपचाप सो जा, मौसम खराब है, वैसे ही आवाजें आ रही होंगी। कबीर सो जाता है, पर रमा को अभी भी वो भूतिया आवाजें आ रही होती हैं। ये तो उठेंगे नहीं, घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मैं ही उठकर देखती हूँ क्या माजरा है। रमा डरते हुए आवाज की दिशा में जाने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वह उसी मैदान पर पहुंच जाती है। तभी अचानक भूतिया आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। अरे ये मैं कहाँ गई? हे भगवान, ये तो वही मैदान है जहाँ इसकी लाश फेंकी थी। तभी वहां वो भूत आ जाता है। आ गई तू, बड़े काम आएगी तू मेरे। रमा डर कर चीखने लगती है और यहाँ वहां भागने लगती है। तभी भूत उड़ता हुआ जाता है और रमा के शरीर में घुस जाता है। रमा की आंखें हरी हो जाती हैं और वो बिना कुछ बोले अपने बाल बिखरे हुए घर में आती है और अपना सिलेंडर लेकर मैदान पर जाने लगती है। अरे रमा, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात को कहाँ लेकर जा रही थी ये? रमा गुस्से भरी निगाहों से उसे देखती है। कबीर रमा का डरावना रूप देखकर चुप रह जाता है। भूतिया रमा फिर अंजलि का गेट खटखटाती है। अरे इतनी रात कौन होगा? कोई फिर से मुसीबत तो नहीं आ गई कोई? अंजलि नींद में उठकर गेट खोलती है। अरे रमा बहन, क्या हुआ इस समय? रमा गुस्से में बिना कुछ बोले अंजलि को धक्का मारती है और अंदर घुसकर सिलेंडर उठाकर मैदान में जाने लगती है। अंजलि का सिर धक्के की वजह से गेट पर लगता है और सिर से खून निकलने लगता है। अंजलि चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगती है और दूसरी तरफ भूतिया रमा बाकी सभी के घर से भी सिलेंडर लेकर मैदान में इकट्ठा कर लेती है। अंजलि बाकी सबके साथ रमा के पीछे पीछे उसी जगह जाती है। रमा रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। तभी भूत रमा का शरीर छोड़ता है और अपने असली रूप में सबके सामने आ जाता है। ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम सबको क्या लगा कि मुझे मार डालोगे तो बच जाओगे? अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। तभी भूत सारे सिलेंडर की गैस लीक कर देता है और पूरे मैदान में आग लगा देता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? सब नष्ट हो जाएगा। तभी ऊंची ऊंची लपटें एकदम से पूरे मैदान को पकड़ लेती हैं और सब धीरे धीरे जलने लगते हैं। भूतिया सिलेंडर चोर, अगर हम मरेंगे तो बचेगा तू भी नहीं। और वह एक सिलेंडर उस पर भी फेंक देता है। बचाओ बचाओ, भगवान हमारी रक्षा करो, कुछ करो, ये लपटें हमारी चमड़ी अलग कर देगी। तुम ही कुछ करो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। तभी अचानक बादल गरजते हैं और तेज बिजली कड़कती है और जोर की बारिश होने लगती है। धीरे धीरे सारी आग ठंडी पड़ने लगती है। धन्य हो तुम ईश्वर, अपनी सृष्टि की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तभी नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे अरे मैं जल रहा हूँ। इस बारिश से मेरी आग क्यों नहीं बुझ रही? बचाओ बचाओ। अरे ऊपर वाले की लीला तो देखो, जिसने सबके लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसी गड्ढे में गिर गया। और देखते ही देखते उन्हीं सिलेंडर्स के साथ
वो भूतिया सिलेंडर चोर जलकर राख हो जाता है।